जहां देहरादून से खबर आपको दे दें, होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस आज है तो सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए तो रैतिक परेड की सलामी ली। तो होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा निदेशालय तपोवन में हुआ ये पूरा कार्यक्रम। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए तो रैतिक परेड पर सलामी ली। होमगार्ड से और नागरिक सुरक्षा निदेशालय तपोवन में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एग्जिट पोल को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव को लेकर जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, चुनाव परिणाम उससे कहीं बेहतर और बीजेपी के पक्ष में होगा। पहले भी मैं ऐसा कहता रहा हूं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल आने लगे हैं और इसी को लेकर उनका रिएक्शन सामने आया। होमगार्ड्स दिवस के अवसर पर सभी हमारे अधिकारीगणों को, सभी हमारे जवानों को, उनके सभी पारिवारिक जनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। इतने एग्जिट पोल आए हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि उससे कहीं और। सीएम धामी की बड़ी घोषणा, 10 जिलों में 330 महिला होमगार्ड की होगी तैनाती। 180 रुपए प्रतिदिन मिलेगा भोजन अलायंस और राज्य के 10 जिलों में महिला होमगार्ड के 10 प्लाटून की घोषणा। ड्यूटी के दौरान बीमार होने वाले होमगार्ड को 6 महीने तक मिलेगा ड्यूटी भत्ता। तो 10 जिलों में 330 महिला होमगार्ड की तैनाती को लेकर ये बड़ा ऐलान। 180 रुपए प्रतिदिन मिलेगा भोजन अलायंस। इसके साथ ही राज्य के 10 जिलों में महिला होमगार्ड के 10 प्लाटून की घोषणा की गई है। तो ड्यूटी के दौरान बीमार होने वाले होमगार्ड को 6 महीने तक छुट्टी भी, जिसकी ड्यूटी पर इसका भत्ता मिलेगा। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोली है। तो इक्विपमेंट और मैन पावर की कमी के चलते गई चारधाम के यात्रियों की जान। 280 से ज्यादा श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक समेत कई अन्य कारणों से हुई है मौत। तो आपको बता दें कि डेडिकेटेड एल्टीट्यूड मेडिकल सिस्टम को विकसित करने की सरकार कर रही है तैयारी, इसका भी जिक्र किया उन्होंने। की समीक्षा की कि वहाँ पे क्या मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, वहाँ पे क्या डेथ जो हो रही है किस वजह से हो रही है। तो ये पाया कि मैक्सिमम डेथ सभी कोमॉर्बिडिटी की वजह से हो रही हैं। और हमारे पास फिलहाल मेडिकल रेफरल यूनिट्स हैं अलग अलग एल्टीट्यूड्स में, चारधाम यात्रा के रूट में, बट लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और मैन पावर की तैनाती और स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं होने की वजह से ये डेथ्स हो रही हैं। जो फर्स्ट एड हम दे सकते थे वो नहीं दे पाए। मैक्सिमम हमने कोशिश की देने की, लेकिन कई बार नहीं कर पाए, तो उस वजह से डेथ हुई। तो ये डेडिकेटेड हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सिस्टम हम लोग विकसित करने की कोशिश अभी करेंगे अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर अलग अलग जो 3000 से 7000 फीट और फिर 7000 से ऊपर जो एरियाज हैं उनको भी हम। वहीं देहरादून के घंटाघर पर डेयरी विभाग ने आंचल कैफे के साथ नई शुरुआत की है। डेयरी विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ विधायक और मेयर ने संयुक्त रूप से रिबन काट कर आंचल कैफे का शुभारंभ किया। वहीं बड़ी बात यह है कि कैफे का संचालन शहीद के परिजन करेंगे, जिनको आंचल कैफे की चाबी मंत्री ने सौंपी। तो वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश भर में ज्यादा से ज्यादा आंचल कैफे खोले जाए, जिससे एक ही स्थान पर आंचल के सभी प्रोडक्ट मिले। एक सोच थी हमारी कि आंचल को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करा के मार्केट में लाएं। जिस तरीके से अमूल के कैफ़ेज़ हैं, जिस तरह आनंदा के कैफ़ेज़ हैं, मदर डेयरी के कैफ़ेज़ हैं, उसी तरीके से आंचल भी बहुत एग्रेसिवली इस बार मार्केट में रहेगा। ये मेरी 9 महीने में हमारी सोच थी कि आंचल की क्वालिटी और आंचल की मार्केटिंग और आंचल को डाइवर्सिफाई करने की, उस पर हमने लगातार काम किया है। मैं बधाई दूंगा सारे कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को, जिन्होंने मेरी सोच को धरातल पे आज उतारा है। 100 कैफ़ेज़ हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड में खोलने का, 10 हमारे देहरादून में खुलने का लक्ष्य है और पहला आज हमने उद्घाटन किया है। और जो दूसरी सबसे बड़ी सोच थी इस सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की एक सोच है कि जो हमारे शहीद परिवार हैं, जो हमारे राजा आंदोलनकारी परिवार हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे मातृशक्ति हैं, उनको कैसे सशक्त किया जा सकता है।
ये आज आपको पहला हमने एग्जाम्पल दिया है कि आज हमने मैठानी जी, जो हमारे स्वर्गीय मैठानी जी हैं, जो बीएसएफ में देश की रक्षा करते हुए जो शहीद हुए, आज हमने उनके परिवार के एक सदस्य को, उनकी धर्मपत्नी को ये पहला कैफ़े दिया है। मेरठ कोटद्वार पौड़ी नेशनल हाईवे 534 पर कुल्हाड़ बैर गांव के बीच एक कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर के नीचे खाई में गिरी, जिससे कार में सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। 2 बच्चों सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो घटना के वक्त कार में 6 लोग सवार थे। ये सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो कि अपने गाँव तछड़ान से कोटद्वार जा रहे थे। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही राजस्व और एसडीआरएफ और पुलिस टीम मौके पर पहुंची है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। थे शादी से वापस आ रहे थे। पार्टीशन में हमारी मुलाकात हुई इनसे, तब पार्टीशन से ये सीधे यहाँ कोटद्वार के लिए आ गए, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी दुर्घटना हो गई। तब हमको फ़ोन आया, तब हम वहाँ गाँव से तब आए, मतलब यहाँ तब वहाँ से एम्बुलेंस आई, तब 2 तो कैजुअल्टी हो गई और वही 2-3 बच्चों पर भी और चोट है, जो चमाल हुसैन में एडमिट है मतलब। और अभी तो मतलब यहाँ ये जो आप देख ही रहे हैं मतलब कि क्या कंडीशन है। मतलब शादी से आ रहे थे, ये कोटद्वार आ रहे थे घर पे, और पता नहीं अचानक क्या हो गया। 1-2 भाई थे जो गाड़ी चला रहे थे और 5 आदमी थे। ये जो है सतपुली के पास का मामला है, जो कि कार में कुछ लोग सवार थे और उनकी जो कार है वो पलटी है। पलटने के बाद जो है 2 पेशेंट जो आए हैं वो हमारे पास ब्रॉड डेड आए हैं, और एक जो मेल है, जो ड्राइवर है, जो ड्राइव कर रहा था कार, उसको राइट आर्म में काफ़ी ज़्यादा इंजरी आई है, डीग्लविंग बल्कि क्रश इंजरी आई है उनकी। तो उनको अभी स्टेबलाइज़ किया जा रहा है। ऑर्थोपेडिक सर्जन आकर हमारे ये पेशेंट को स्टेबल कर रहे हैं।